हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे समझ में आए। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसमें बोला जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो रियल लाइफ का क्वेश्चन है, टैक्सी का किराए के बारे में बात हो रही है। ठीक, ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी हुई है आपको, अब उसके अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट बनानी है नंबर्स की और चेक करना है वो एपी है या नहीं है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। आपको पता है एपी हम चेक कैसे करते हैं, जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आएगा। द टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया, आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराए की बात होगी यहाँ पे। और क्या लिखा हुआ व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपए, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब आप जितना भी आगे जाओगे ना फर्स्ट किलोमीटर को छोड़ के, हर किलोमीटर के लिए आपको एडिशनल कितना चार्ज देना पड़ेगा 8 रुपीज। क्या मतलब देखो समझो क्या मतलब है। देखो सॉल्यूशन आप लिखोगे फेयर टैक्सी, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितना किराया देना पड़ रहा है हमें देना पड़ रहा है 15 रुपए। कितना देना पड़ रहा है 15 रुपए देना पड़ रहा है, ये लिखा हुआ 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक, फिर अगर मैं बात करता हूं अगले फेयर फॉर टैक्सी फेयर फॉर टैक्सी फेयर फॉर, अगर मान लो मैं जाता हूं 2 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाता हूं तो मुझे कितना किराया देना पड़ेगा भाई। देखो आप अगर आप 2 किलोमीटर दूर जाओगे तो पहले किलोमीटर के लिए तो किराया कितना है 15 रुपए, फिर आप 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गए हो ना तो उसके लिए एडिशनल चार्ज कितना है 8 रुपीज लिखा हुआ है। यानी कि आपका पता क्या फेयर होगा 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 किलोमीटर, सॉरी 23 रुपीज। 15 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के लिए और 8 रुपीज क्या है अगले 1 किलोमीटर के लिए, तो कितने रुपए हो गए 23 रुपीज। अगर मैं 3 किलोमीटर का फेयर निकालूं, टैक्सी फेयर फॉर कितने किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए, तो क्या होगा देखो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए थे, फिर अब देखो मैं 3 किलोमीटर दूर गया हूं तो 1 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए फिक्स है फर्स्ट के लिए। अब आगे जितना भी जाओगे तो बार बार क्या करना पड़ेगा 8 ऐड करना पड़ेगा। कितनी बार ऐड होगा, आप 2 किलोमीटर आगे गए हो ना तो या तो 2 बार 8 ऐड कर दो या 2 into 8 कर दो, बात एक है। तो आपका फेयर इतना हो जाएगा, कितना होगा 8 और 8 कितने होते हैं 16, 16 और 15 कितने होंगे 31। बोलो ठीक। तो आप ध्यान रखो ये जो आपकी जो पहले किलोमीटर के लिए फेयर था वो आपकी फर्स्ट टर्म थी, जो आप 2 किलोमीटर के लिए फेयर था वो आपकी क्या थी सेकंड टर्म थी, ये आपकी क्या होगी थर्ड टर्म होगी। यानी कि यहाँ पे एपी क्या बन रही है चेक करेंगे एपी है या नहीं है, मगर नंबर्स क्या बन रहे हैं देखो क्या बन रहे हैं। पहला है 15, फिर अगला गया है 23, फिर अगला गया है 31 एंड सो ऑन। अब मैं चेक करूंगा ये एपी बन रही है या नहीं बन रही, क्योंकि इसने बोला भी है पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और बताओ वो है कि नहीं है वाई। तो चेक करते हैं एपी है या नहीं है। तो देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड। तो आपको पता है एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम बार बार A2 में से A1 माइनस करते हैं, क्या निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हम D निकालेंगे, D कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, A2 कितना 23 माइनस 15 तो कितना बचा 8। मैं फिर निकालूंगा D, वो क्या होगा A3 माइनस A2, A3 कितना मेरा 31 और A2 कितना 23, वो भी कितना 8। देखो D सेम आ रहा है तो यहाँ पे ये एपी है। अगर आप चाहो तो एक और टर्म निकालना, मान लो आपको निकालना है फोर्थ टर्म, वो क्या आएगी देखो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए और बाकी के 3 किलोमीटर के लिए 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पे अगली टर्म आएगी, अगर लिखना चाहते हो तो 39, तो ये A4 होगा। अगर आप एक बार और D निकाल के देखना चाहते हो देख लो, वो भी सेम आएगा। देखो D क्या आएगा A4 माइनस A3, A4 कितना 39 माइनस 31, देखो यहाँ भी 8 आ रहा है, यानी कंफर्म है ये एक एपी है। तो आप लिख दोगे लास्ट में आंसर क्या लिखोगे यस इट इज एन एपी। लास्ट में लिख देना, मेंशन कर देना ये लाइन लास्ट में लिख जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यस इट इज एन एपी। हाँ ये एक एपी है, बोलो ठीक। तो इस क्वेश्चन में यही तो करना था कि बताना था कि क्या देखो डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बताओ क्या एपी बन रही है। हाँ बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि डी सेम आ रहा है, क्योंकि पूछा था वाई क्यों बन रही है, बता दिया हमने। ठीक,
अब देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सारे क्वेश्चन में यही करना है, ठीक। देखो सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। सिलेंडर पता है आपको, सिलेंडर की शेप कैसी होती है, एक बेलन की तरह होती है। या मान लो हमारे घर में जो सिलेंडर है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, इसमें एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एयर, मतलब हवा, ठीक है। व्हेन अ वैक्यूम पंप, मैंने इसमें एक पंप लगाया, क्या लगा दिया, एक पंप, और उस पंप से मैंने इसमें से एयर बाहर निकाल रहा हूं, मैं एयर क्या कर रहा हूं, इसमें से रिमूव कर रहा हूं, ठीक। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम, मतलब क्या, देखो एक टाइम पे जो वैक्यूम पंप है, जितनी इसमें एयर बची हुई है उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर देता है। जितनी अभी इसमें एयर है ना, उसका 1/4 पार्ट क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। मान लो इसमें 100 ग्राम गैस है, कितनी है, मान लो 100 ग्राम या 100 किलोग्राम, कुछ ही मान लो। तो ये मेरी फर्स्ट है, शुरू में भी इतनी है, ये मेरी फर्स्ट A1 में काम करेगी, पहले टर्म। अब मैं जब इसमें से 1/4 निकालूंगा, तो निकालो पहले इसका 1/4 ऑफ 100, कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 100, ऐसे तो निकालेंगे 1/4 पार्ट, उसी का 1/4 पार्ट। 4 से कट गया 25 बारी में, तो 25 ग्राम गैस इसमें से रिमूव हो गई है। क्या हो गई है, इतनी गैस हट गई है इसमें से, बोलो ठीक। तो अब कितनी बचेगी इसमें, अब कितनी बची वो लिखोगे, अब लिखोगे रिमेनिंग, कितनी बची, वो कितनी बची, पहले 100 थी, 100 में से कितनी चलेगी 25, कितनी बची 75, ठीक। ऐसे ही अब मैं अगले स्टेप में फिर दोबारा रिमूव करूंगा, कितनी रिमूव करूंगा, फिर से 1/4, मगर किसका 1/4, अब देखो उसने बोला था 1/4 निकालना रिमेनिंग का, जो बची हुई है उसका। अब बची हुई तो इतनी है ना उस सिलेंडर के अंदर, कितनी 75, तो 75 ऑफ 75 सोल्व करोगे तो 1/4 इंटू 75, ये कितना आएगा 18 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा 18 पॉइंट, 4 1 जा 4, 4 8 32, फिर कितना बचा 3, 4 7 जा 18.75, ठीक है। अब फिर से ये इसमें से माइनस होगा, रिमेनिंग निकालेंगे फिर से रिमेनिंग। तो मुझे ऐसे चेक करना है इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने क्या एग्जांपल लेके बता, अभी करूंगा क्वेश्चन को। रिमेनिंग कितनी, देखो अब कितनी बची थी 75, उसमें से कितनी घट गई, इतनी, तो यहाँ पे घटा के लिख देना। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, देखो जब शुरू में थी वो आपकी फर्स्ट टर्म थी, क्या थी, फर्स्ट टर्म। फिर ये जो अब रिमेनिंग बची है आपकी क्या होगी, फिर अब सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगी, जो यहाँ आएगी। अगर निकालोगे देखो पॉइंट में आएगा कुछ ना कुछ, डेसिमल में करना चाहते तो कर लो 18.75, 5 2, और यहाँ कितना बचेगा 4 6, और यहाँ कितना बचेगा, अब यहाँ 6 में से 1 गए 6, 66.25, ये आपकी थर्ड टर्म होगी, A1 A2 A3। अब देखो A2 में से A1 घटाओगे, देखो सेम 25 आएगा, वो माइनस का 25 आएगा, और यहाँ पे घटाओगे तो -25 नहीं आएगा। जब आप A3 में से क्या घटाओगे, A2, D निकालेंगे ना हम बार बार, तो आपको दिख रहा है D सेम नहीं आने वाला इस केस में, ठीक। तो ये AP नहीं बनने वाली। मगर हमें करना कैसे है, तो मैंने बताया कि हमें करना क्या है। अब करना कैसे वो देखो फटाफट। मैं मान लूंगा इसमें X है अभी गैस, ये जो सिलेंडर है मेरे पास, इसमें कितनी गैस है अभी, मान लो इसमें X है, X यूनिट, कुछ भी यूनिट हो सकता है। लेट सिलेंडर हैज X यूनिट, यूनिट जो भी हो, यूनिट क्या, एयर, यूनिट एयर परसेंट, इसमें इतनी हवा परसेंट है। तो मेरी फर्स्ट टर्म में काम करेगी, कैसे करेगी, ये A1 मेरी X हो जाएगा, फर्स्ट टर्म X हो गई। अब मैंने क्या करा है, 1/4 इसमें रिमूव कर दिया, तो निकालो रिमूव एयर, तो निकालो 1/4 ऑफ किसका आएगा, X का, ऑफ किसी का मल्टीप्लाई आ जाएगा, और X की 1 मिनट होगी तो X/4, बोलो ठीक, ठीक है। अब कितनी बची इसमें, रिमेनिंग कितनी बची, अब रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी बची, अब सिलेंडर में बची अब एयर, पहले थी X, शुरू में कितनी थी X, उसमें इतनी घट गई है X/4, पहले X थी उसमें से X-4, X/4 रिमूव हो गया, हट गई है, तो कितनी बची, इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम निकाल के, एलसीएम 4 आएगा, 4 की इसमें इंटू, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4x
क्योंकि 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, कितना बचा 3x/4। अब इतनी बची है उसमें, ठीक है। तो ये मेरी क्या ये मेरी A2 है, ये मेरी सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पर है, एक और टर्म निकाले थे, बस 3 निकालेंगे हम। अब फिर दोबारा रिमूव होगी, सेकंड टाइम रिमूव हो रही है। अब रिमूव है कितना 1/4 ऑफ किसका, जो ये पूरी है कितनी है x/4 है ना। अब सॉरी, अब कितनी परसेंट है 3x/4। देखो सुनो, अब रिमूव निकालेंगे, मगर रिमूव निकालने किसकी है, रिमूव कर रही है जो रिमेनिंग उसमें बची हुई हो। अब बची हुई कितनी है, रिमेनिंग तो अब यही है ना 3x/4, तो इसका निकालेंगे हम 1/4 पार्ट। तो 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 3x/4, इसकी ऊपर की ऊपर इंटू नीचे की, तो इतनी एयर अब फिर दोबारा माइनस करनी पड़ेगी, रिमूव मतलब हट गई है। तो अब कितनी बची रिमेनिंग अब रिमेनिंग एयर बची है इसमें, बताओ कितनी बची। देखो अब थी कितनी, इतनी थी ना, इसमें से इतनी माइनस हुई है। अब 3x/4 में से कितने माइनस 3x/16, तो क्या आएगा एलसीएम 16 ही आएगा, ठीक। और 4 को 16 बनाने के इंटू 4 से 4 3 12x, और यहाँ पे 16 है सेम, माइनस करो कितना आएगा, 12 में 3 का 9। तो ये मेरी पता कौन सी टर्म होगी, अभी A2 थी, ये मेरी A3 है, तीसरी टर्म, ये मेरी क्या है थर्ड टर्म। अब देखो मैं एक बार फिर बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक। देखो क्या लिखा हुआ है, सुनो। क्वेश्चन में बोला था कि सिलेंडर में मैंने मान लिया अभी शुरू में x यूनिट एयर प्रेजेंट है, ठीक। तो वो मेरी फर्स्ट टर्म हो गई। अब उसने क्या बोला है, जितनी प्रेजेंट हो रिमेनिंग हो उसका 1/4 पार्ट आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैंने 1/4 पार्ट इसका रिमूव कर दिया, तो कितना आया x/4 आया, सॉल्व हो गया। फिर देखो अब थी इतनी हट गई, तो इसमें से माइनस नहीं करना पड़ेगा भाई, थी इतनी और इतनी रिमूव हो गई है, हट गई है, निकल गई है, तो इसमें से माइनस करेंगे, तो इतना माइनस करो तो ये मेरी सेकंड टर्म बन गई। अब फिर दोबारा रिमूव करूंगा, मगर रिमूव करने के का प्रोसेस है कि किसका रिमूव करना है, रिमेनिंग का। अब रिमेनिंग तो इतनी है ना, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग तो लिखा हुआ है ये। अब जब तुम 1/4 पार्ट निकालोगे, किसका निकालोगे, इसका, ठीक। फिर मैंने सोल्व करा, ये आ गया। अब फिर दोबारा देखो सुनो, अब कितनी बची, इतनी रिमूव हो गई है इतनी, अब कितनी बची, तो थी इतनी, उसमें से इतनी हट गई, तो अब कितनी बची, इतनी बची। बोलो ठीक है, तो हमारी एपी बन रही है, चेक करेंगे बनेगी या बनेगी, मगर नंबर से आ रहे हैं, पहला x, फिर आ रहा है 3x/4, फिर आ रहा है 9x/16, ठीक है। मैं क्लीन करता हूँ, 3x/4 9x/16, तो हमारा है पहला x था 3x/4, फिर क्या है 9x/16, और बाकी कॉमा डैश। अब चेक करना ये एपी है या नहीं है, ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड। आपको पता है एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, डी निकालते हैं, डी निकालो, A2 माइनस A1, A2 कितना है 3x/4, A1 कितना है x, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम आएगा यहाँ पे 4, ठीक है। 4 तो है यहाँ पे, यहाँ सेम है तो यहाँ सेम। अब यहाँ 1 को 4 कैसे बनाओ, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, कितना आया देखो, माइनस करोगे तो माइनस का x/4, क्योंकि 4 में 3 गए तो बड़ा ये है, बड़ा कौन है यहाँ पे 4, तो इसलिए माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस। एक बार फिर निकालो डी, इसलिए पता लग जाएगा हमें। अब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना मेरे पास 9x/16 माइनस A2 कितना देखो 3x/4, 3x/4, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 16 आएगा, 4 और 16 का एलसीएम 16 निकाल सकते हो आराम से। 16 तो सेम है, तो यहाँ 9x आ गया। अब 4 को 16 कैसे बनाऊं, 4 के डेल 16 का पता है 4 नंबर पे, तो 4 से इंटू 4 दिया 12। अब प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 गए तो कितना हो माइनस 3x/16। अब मुझे बताओ ये चीज सेम आ रही है क्या, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही ना, तो ये एपी है, नहीं है एपी, तो लिख दो इट इज नॉट एन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बोलो ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट डन। नेक्स्ट देखते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।